मैं तो यही कर रहा हूँ कि अब की बार लंगड़ी सरकार। देखिए, पिछले 10 साल में जो 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उस समय उनकी सत्ता काफ़ी मजबूत थी क्योंकि भाजपा अपने दम पर बहुमत में थी। होने के लिए वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उनके चमचे कह रहे हैं कि उन्होंने नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिससे पंडित नेहरू तीसरी बार बने थे। लेकिन नेहरू की बराबरी ये क्या करेंगे, ये तो मतलब राजा भोज और गंगू तेली वाली बात है। मंत्रालयों को लेकर जैसी चर्चा है कि नायडू जो कर रहे हैं कि हमें गृह मंत्रालय चाहिए, रक्षा मंत्रालय चाहिए, लोकसभा के स्पीकर का पद चाहिए, बेरोजगारी और महंगाई पर काम करने चाहिए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये तीसरे कार्यकाल में जो अग्निवीर की बकवास योजना है, उस योजना को वापस लिया जाएगा, रद्द किया जाएगा, क्योंकि 22 साल में लड़के को रिटायर किया जाए, ये समझ में बात नहीं है। आज देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी और ऐसे में तीसरी बार 7:15 पर आज शाम शपथ लेंगे। इससे पहले हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी, आज शाम 7:15 पर शपथ भी लेना है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो यही कर रहा हूँ कि अब की बार लंगड़ी सरकार। देखिए, पिछले 10 साल में जो 2 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उस समय उनकी सत्ता काफ़ी मजबूत थी क्योंकि भाजपा अपने दम पर बहुमत में थी। 2014 में भाजपा को 282 सीटें मिली थी और 2019 में 303 सीटें मिली। लेकिन इस बार भाजपा को सिर्फ 241 सीटें मिली, जो बहुमत का आंकड़ा है 272, उससे काफ़ी पीछे है। और इस बार जो मोदी की सरकार बनी है, अब तो लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि मोदी की सरकार ने एनडीए की सरकार है, और उसमें 2 बैसाखियों का उनको सहारा लेना पड़ा। एक बैसाखी तो चंद्रबाबू नायडू की है, 16 सीटें उनके पास है नायडू के पास। दूसरी बैसाखी पलटू राम की है, पलटू के पास भी 12 सांसद हैं। तो इस बार जो तीसरी पारी है, ये मैं मानता हूँ कि मोदी के लिए ये मतलब कांटों का ताज है। कहने के लिए वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उनके चमचे कह रहे हैं कि उन्होंने नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिससे पंडित नेहरू तीसरी बार बने थे। लेकिन नेहरू की बराबरी ये क्या करेंगे, ये तो मतलब राजा भोज और गंगू तेली वाली बात है। तो ठीक है, बहुत बार इस बार दबाव में काम करना पड़ेगा मोदी को। और देखिए, अभी ही उन पर बहुत दबाव शुरू हो गया है मंत्रालयों को लेकर। जैसी चर्चा है कि नायडू जो कर रहे हैं कि हमें गृह मंत्रालय चाहिए, रक्षा मंत्रालय चाहिए, लोकसभा के स्पीकर का पद चाहिए, एनडीए के संयोजक का पद चाहिए। जो पलटू राम हैं वो कहते हैं कि रेल मंत्रालय चाहिए, कृषि मंत्रालय चाहिए, वित्त मंत्रालय चाहिए। तो बहुत सारा दबाव में सरकार काम करेगी। और एक तरह से मैं तो इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मोदी में जितना अहंकार हो गया था और जितना मतलब सत्ता का नशा, जिसको कहते हैं नशा चढ़ गया था, वो नशा तो उतरा है ना। और देखिए, आम आदमी के लिए क्या होता है कि कमज़ोर सरकार ही अच्छी होती है, क्योंकि कमज़ोर सरकार हमेशा दबाव में रहती है कि हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाए, फिर जनता के बीच जाना पड़े, विपक्ष भी हमलावर रहता है, तो सरकार रास्ते पर रहती है, विकास के भी तमाम कार्य। जी। और जब बहुत मजबूत सरकार हो जाती है ना, तो उसमें एक तरह का अहंकार आ जाता है, उसमें लगता है कि अरे मेरा क्या होगा। उसके बाद अब जैसे कि मोदी की सरकार पहले मजबूत थी, अब किसान लोग घुसना चाह रहे थे दिल्ली, तो सड़क पर कीलें ठोक जाती थी। बताइए, देश का अन्नदाता है, अपने ही देश का अन्नदाता है, और वो राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आ रहा है, तो आप सड़क पर कील ठोक रहे हैं। एकदम तानाशाह वाला आपका रवैया हो गया है। तो चलिए, इस बार सत्ता का मतलब ये अहंकार टूटा है, नशा भी उतरा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ अच्छे काम होंगे, क्योंकि विपक्ष भी काफ़ी मजबूत है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं और काफ़ी इस बार तो कांग्रेस की संख्या लगभग दुगनी हो गई है, 100 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई है। तो विपक्ष भी काफ़ी हमलावर रहेगा। और ख़ास कर मैं फिर कहता हूं कि दो बड़े बड़े मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी का मुद्दा और एक महंगाई का मुद्दा, जिस पर मोदी जी कुछ बोलते ही नहीं है, और लेकिन आम लोगों से जुड़ा हुआ यही मुद्दा है। तो इन बेरोजगारी और महंगाई पर काम करने चाहिए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये तीसरे कार्यकाल में जो अग्निवीर की बकवास योजना है, उस योजना को वापस लिया जाएगा, रद्द किया जाएगा, क्योंकि 22 साल में लड़के को रिटायर किया जाए, ये समझ में बात नहीं आती। जी, विशेष राज्य के दर्जे की भी लगातार मांग हो रही है। विशेष राज्य का तो दर्जा देखिए नहीं मिलने वाला है, ये तो मैं कह दूँ, अभी ही दर्शकों को बता देता हूँ। भारत में लगभग 30 राज्य हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो फिर और भी राज्य हल्ला करने लगेंगे, वो मिलने वाला नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव मतलब दबाव बनाए हुए हैं नीतीश कुमार पर कि आप चचा विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं, और चचा के भी गले की हड्डी हो गई है उनकी ये मांग, क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव जब बिहार में होंगे अगले साल नवंबर में, तब चचा को हिसाब देना पड़ेगा कि अब तो आप सरकार का हिस्सा है, अब आप क्यों नहीं दिलवा सकें। तो एक बीच का रास्ता मुझे लगता है लोग निकालेंगे कि एक समिति का गठन कर दिया जाएगा। कमेटी का जैसा सरकार में होता है, उसमें 2-4 अर्थशास्त्रियों को बैठा दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर एक मतलब रिपोर्ट दी जाए, और फिर पलटू राम घूम घूम के कहेंगे कि देखिए हमने बात की है प्रधानमंत्री से, कमेटी बन गई है, फलना चिलना, और जनता को एक बेवकूफ़ बनाया जाएगा। लेकिन
तत्काल मुझे नहीं लगता है विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला। देखिए, तत्काल विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने के लिए कहा यह जाएगा कि रिपोर्ट बनाई गई है, प्रधानमंत्री से हमने बात किया है। लेकिन अभी देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार जो है केंद्र में जिस तरीके से कई सारे विभाग मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जिस तरीके से आज शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, इसको देखते हुए लंगड़ी सरकार तीसरी बार बनने जाएगी, ऐसा बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास का कहना है। तो वहीं क्या कुछ कहते केंद्र में एनडीए की सरकार बनने को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे पीछे हमारे सहयोगी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद।